आज का युवा संगीत को पूरे रूप में एंजॉय करना चाहता है। उसके लिए गीत और संगीत केवल सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की और उस पर अपने मनोभावों के अनुकूल नृत्य करने की भावना से वो संगीत के साथ जुड़ता है। ऐसे में संगीतकारों और प्रस्तुत करने वालों के लिए बड़ा चुनौती भरा कार्य हो जाता है। कुछ लोग देखकर नृत्य करते हैं, कुछ लोग सुनकर नृत्य करते हैं। इस वीडियो सीडी के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है कि जो लोग नृत्य सीखना चाहते हैं वे भी इसे देखें, सीखें और नृत्य की विधा में शामिल हों और गीत और संगीत का संपूर्ण आनंद वो अपने जीवन के साथ एकाकार कर सकें। बुजुर्गों को पाँव लागी, हम उम्र को प्यार भरा सलाम और हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को दुलार। भाई और बहनों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम चिरमी में, जिसमें गीत संगीत के साथ होती है रंग बिरंगे नृत्यों की बौछार और एक नया विषय। आज के हमारी चिरमी का विषय है मेला। मेला? अरे वाह, मेले का नाम सुनकर तो दिल बार बार हो जाता है। मन में खुशी के फव्वारे फूटने लगते हैं, दिल में उत्साह और उमंग भर जाते हैं, मन में यूं नाच उठता है, साथ ही उमंगें खिल जाती हैं। यही होता है आलम मेले का। तभी तो घर की औरतें, बेटियां सब सज मेले की ओर जाती हैं। बुजुर्ग नई धोती कुर्ता और उस पर सतरंगा साफा पहनकर, साथ ही जवान अपने मूंछों पर ताव देते हुए मेले की ओर जाते हैं। घर के बच्चे जब नए कपड़े पहनकर उछल कूद रहे हों तो समझ लीजिए गांव में या कहीं आसपास में कूद
किसी देवी देवता के मंदिर के सामने या किसी वाद्य यहां पर लगते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के हर मेले में कोई ना कोई खास आकर्षण जरूर होता है, जैसे पहलवानों की कुश्ती। बिल्कुल ठीक कहा। इन मेलों में देश भर के नामी गिरामी पहलवान पूरे जोश और खरोश के साथ भाग लेते हैं और उन्हें देखने के लिए ऊंट पर, बैलगाड़ी पर, घोड़ों पर भीड़ टूट पड़ती है। और कौन पहलवान 1100 रुपए का इनाम जीतेगा, ये जानने के लिए कुश्ती के प्रेमियों में शर्त लग जाती है। साथ ही दर्शकों में जो उमंग और उत्साह होता है वो देखते ही बनता है। पूरा वातावरण जोश और उल्लास से भर जाता है और बजरंगबली की जय के नारों से आकाश गूंज उठता है। और इसे ही कहते हैं मेले की धूम। लग थोड़ो आयो सावन भादवो, लग थोड़ो आयो सावन भादवो। आया जी आया खाके आंगन आया, आया जी आया खाके आंगन आया। महिमा थोड़ी जी थारे धाम री हो बाबा, महिमा थोड़ी जी थारे धाम री। भाग्या भाग्या ढोले नगाड़ा सावन के गाने, भाग्या भाग्या
अपरंपार सबका बेड़ा कर जो पार। रानी के महिमा भरदार सारी महिमा अपरंपार सबका बेड़ा कर जो पार। दाता सजा तो प्रभु के थारे नाम की हो दाता सजा तो प्रभु के थारे नाम की। आया जी आया थारे आंगन आया। आया जी आया थारे आंगन आया। महिमा तूने की थारे धामड़ी ओ बाबा। महिमा तूने की थारे धामड़ी। आजा आजा डोले नगाड़ा बाजते जाए। आजा आजा डोले नगाड़ा बाजते जाए। नौबत तो बाजी तारे नाम की। नौबत तो बाजी तारे नाम की। मेले में चक्री और झूले झूलने का आनंद ही कुछ और होता है, बशर्ते कि आपको चक्कर नहीं आते हो। बिल्कुल ठीक कहा, चक्कर आने से तो झूला झूलने का मजा ही किरकिरा हो जाता है। फिर भी कई औरतें आंखें बंद करके ही सही झूले में जरूर बैठती हैं और मेले का पूरा आनंद उठाती हैं। बच्चे तो एक बार डर जाते हैं झूले को ऊपर नीचे होते देख, लेकिन एक बार झूले में बैठ गए तो फिर डरने की कोई बात नहीं। फिर तो उतरने का नाम ही नहीं लेते। झूला झूलने का मजा ही कुछ ऐसा है। क्या तुमने आनंद लिया है? बचपन से ये लक्की मेला देखते आए हैं। लक्की मेला ये क्या होता है? अरे लक्की मेला जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं, जैसे अपना तीज का मेला। अरे तीज का मेला, बिल्कुल ठीक कहा, याद आया मुझको। वही ना जिसमें देवर भाभी से मनुहार करता है। सावणिये तीज भाभी मेड़ो देखण चला। आई सावणिये तीज भाभी मेड़ो देखण चला। मेड़ो देखण चला भाभी मेड़ो देखण चला। मारा नखराला देवर जी मैया थाके सागे चाला। मारा नखराला देवर जी मैया थाके सागे चाला। थाके सागे चाला मैया थाके सागे चाला। हर वीरो जी ने छोड़ मैया थाके सागे चाला। आई सावणिये तीज भाभी मेड़ो देखण चला। के मेले में थाने हिंडे में हिंडावा। सीता के मेले में थाने हिंडे में हिंडावा। हिंडे में हिंडावा थाने लहरियो तीरावा। हिंडे में हिंडावा थाने लहरियो तीरावा। आई सावणिये तीज भाभी मेड़ो देखण चला। देवर जी मैया थाके सागे चला। सावणिये तीज भाभी मेड़ो देखण चला। देवर
मेरी तीज भाभी मेड़ो देखण चला। क्या तुमने कभी मेले में हंसी का खजाना देखा है? अरे वही तो, एक तंबू होता है जिसमें तरह तरह के आईने लगे रहते हैं, जिसमें लोग अपनी अपनी शक्लें देखते हैं और उनकी शक्लें उल्टी सीधी नजर आती है। बिल्कुल सही कहा। उस तंबू में तो जाकर अपनी बंदर जैसी शक्ल देखकर खुद का खुद पर ही हंसी आने लगती है। उस आईने में मैंने एक बार अपनी शक्ल देखी थी, मेरी शक्ल भूत जैसी लग रही थी, मेरी तो हंसी के मारे दम ही निकल गई। बिल्कुल ठीक कहा। उस नजारे को तो देखकर सर्कस का जोकर भी फीका लगता है। बस बस, अब ज्यादा आईना मत देख, नहीं तो नजर कोई लग जाएगी मेले। गोरा गोरा गाल थारा घूंघटिए में राखीजे, गोरा गोरा गाल थारा घूंघटिए में राखीजे की निजर निजर कोई लग जावेगी ये मेले में, ओ तारे निजर कोई लग जावेगी मेले में। बांकड़ली मुझाने थोड़ी नीची नीची राखी जो, बांकड़ली मुझाने थोड़ी नीची नीची राखी जो, बैल बैल कोई पड़ जावेगी जी मेले में, ओ बापे बैल कोई पड़ जावेगी जी मेले में। घायल हो जावेगी दुनिया हलवा हलवा चालो, जुल्म करे तारी आकड़ लिया काजड़ियों मत खालो। घायल हो जावेगी दुनिया हलवा हलवा चालो, जुल्म करे थारी आखड़ लिया काजड़ियों मत खालो। थारा नैना तीर कटार कोई डूबे लो मझधार, थारा नैना तीर कटार कोई डूबे लो मझधार। मतना तीर चला जो जी मेले में, कहते तो मतना तीर चला जो जी मेले में। मेले में चले तो गोरी घूंघटियों निकाली जे, मेले में चले तो गोरी घूंघटियों निकाली जे के निजर निजर कोई लग जावेगी मेले में, थारे निजर कोई लग जावेगी मेले में। हुई मैं बाजी नाच बाजी ना भरतार मिल्या, मन सकिया नैना लिया मन पे सारा सिंगार मिल्या। नाल हुई मैं बाजी नाच बाजी ना भरतार मिल्या, मन सकिया नैना लिया मन पे सारा सिंगार। सिर पर पापा की लंगी लाड़, जी पर गोटे की किनार, सिर पर पापा की लंगी लाड़, जी पर गोटे की किनार। मतला मत कीले बतला जो जी मेले में, उसे तो मत कीले बतला जो जी मेले में। बाकड़ली मुझाने थोड़ी नीची नीची राखी जो, बाकड़ली मुझाने थोड़ी नीची नीची राखी जो,
चले तो गोरी घूंघटियों निकाली जे निजर कोई लग जावेगी ये मेले में, अरे निजर कोई लग जावेगी मेले में। धारावाहिक का विषय है लोक नृत्य। हाँ, लोक नृत्य। जिस प्रकार एक गुलदस्ते में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं, उसी तरह अलग अलग प्रांतों के अलग अलग लोक नृत्य भी होते हैं। जैसे उड़ीसा का कुचिपुड़ी, दक्षिण भारत का भरतनाट्यम और राजस्थान का घूमर। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। राजस्थान में तो 16 प्रकार की नृत्य विधाएं होती हैं, जैसे कालबेलिया, घूमर, पनिहारिन, भवाई और चिरमी नृत्य इसमें प्रसिद्ध हैं। चिरमी तो बीज होता है और ये शुभ भी होता है, लेकिन क्या ये नृत्य भी होता है? हाँ, जिस प्रकार चिरमी बीज होता है, उसी प्रकार ही राजस्थान की 16 नृत्य विधाओं में से भी एक नृत्य विधा की कला है, जो उतनी ही प्रसिद्ध होती है जितनी की कालबेलिया नृत्य प्रसिद्ध है, घूमर प्रसिद्ध है। कुछ
वो सारी लाडली आ तो मोटा बिचली लाल वारी जाऊं किरनी ने आ तो मोटा बिचली लाल वारी जाऊं किरनी ने। राजस्थान में घूमर नृत्य की गौरवशाली परंपरा है। बिल्कुल ठीक कहा। राजस्थान में तो घूमर नृत्य बहुत सारी महिलाएं राजपूती वेशभूषा में अलग अलग रंग बिरंगे लहंगे पहनकर करा करती हैं। हाँ, लहंगा बहुत ही कीमत वाला होता है, यानी बेशकीमती होता है, और कलाकार गोल घेरा बनाकर घूम घूम कर नृत्य करते हैं। लहंगे का घेरा लगातार बनता है, इसी घेरे के साथ में नृत्यकार का नृत्य करना ही घूमर कहलाता है। यह नृत्य बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें सुहागिनें अपनी सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए नृत्य करती हैं। कुछ गोरबंद
की परंपराओं में, पौराणिक और धार्मिक उत्सवों में लोक गीतों के साथ थिरकते कदमों से ये नृत्य किसी ऐतिहासिक घटना की याद दिलाते हैं। हाँ, इसी प्रकार का एक प्रसंग पुराण में भी है। पुराण के अनुसार एक राक्षस ने भगवान शिव की बहुत ही कठिन तपस्या की और इसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि वह जिस वस्तु पर भी हाथ रखेगा वह वस्तु जलकर भस्म हो जाएगी। इस वरदान की प्रामाणिकता जानने के लिए वह राक्षस भगवान शंकर के पीछे उन्हें भस्म करने के लिए भागा। यह देखकर भगवान विष्णु ने बहुत ही सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धरा और उस राक्षस के सामने जाकर नृत्य करने लगे। वह राक्षस उनके नृत्य के पाश में इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि जैसे जैसे मोहिनी अर्थात भगवान विष्णु नृत्य करते जा रहे थे वैसे वैसे ही वह राक्षस भी नृत्य करता जा रहा था, यानी वह राक्षस उनकी नकल उतार रहा था। अचानक नृत्य करते करते भगवान विष्णु ने ऐसा झाल फेंका कि उन्होंने अपने सर पर हाथ रखा। भगवान विष्णु की नकल करके उस राक्षस ने भी अपने सर पर हाथ रखा और वह वहीं पर जलकर भस्म हो गया। ऐसा होता है लोक नृत्यों का प्रभाव। तो आइए इसी सुंदर से प्रभाव के साथ देखते हैं
ग्रामीण क्षेत्रों में लोक नृत्य द्वारा देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। हरी दिवाली में भी लोक नृत्यों का बहुत अधिक महत्व होता है। जब कभी गांव में सूखा या अकाल या फिर कोई और महामारी फैल जाती है तो देवी देवताओं को लोक नृत्य द्वारा रिझाया जाता है। जब कभी भी धरती पर पाप बढ़ने लगता है, घोर अत्याचार चारों तरफ फैल जाता है, तब भगवान शंकर अपनी क्रोध भरी हुंकार से तांडव नृत्य करते हैं, जो पापियों पर कहर बनकर बरस करता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में देवी देवताओं को मनाने की रीत लोक नृत्य में खूब देखी जा सकती है। कुछ इस
तो मांगे बेटा रे पोता, कोई तो मांगे बेटा रे पोता। मैं मारो मर सुहाग मारा भैरू जी में तन मना बने आई रे। मैं मांगू अमर सुहाग मारा भैरू जी, मैं मांगू अमर सुहाग मारा भैरू जी में तन मना बने आई रे। येड़ा की लाछा गुजरी रे मैं तो तन रे मना बने आई रे। ओ खेड़ा की लाछा गुजरी रे मैं तो तन रे मना बने आई रे। तने मना बने आई मारा भैरू जी, तने मना बने आई मारा भैरू जी में तने मना बने आई रे। ओ खेड़ा की लाछा गुजरी रे मैं तो तन रे मना बने आई रे। ओ खेड़ा की लाछा गुजरी रे मैं तो तने मना बने आई रे। ओ खेड़ा की लाछा गुजरी रे मैं तो तने मना बने आई रे। ओ खेड़ा की लाछा गुजरी रे मैं तो तने मना बने आई रे। हमारा आज के धारावाहिक का विषय है सखी सहेली। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? अरे हाँ, मैं तुमसे ही तो कह रही थी, जैसे तुम मेरी सच्ची सहेली हो वैसे ही किसी न किसी की सच्ची सहेली जरूर होती है। हाँ, उसी से हम अपने दिल की सारी बातें कर सकते हैं, उससे हम अपना सुख और दुख बांट लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, सच्ची सखी सहेली ही तो अपनी सखी की मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, तभी तो वो कहलाती है हमराज। कुछ इस चंद्र गोरदा रत्ना रोखम बोदी है दूर ओ मन आवे अचंभो सोपन रे महला साजन क्यों गया। ओ भरी पायल बाजे महला करती राह बाजे दीछिया। उड़ जाए तितली निकलो नन्ना दे मारी साथ रो। मारी चंद्र गोरदा रत्ना रोखम बोदी है दूर। आधी नदिया आंख रज कोई आधी बाड़ू रेत। आधी नदिया आंख रज कोई आधी बाड़ू रेत। आधी गोरी तेज महंगी, आधी गोरी तेज महंगी, आधो हिवड़े हेत। हरि चंद्र गोरदा रत्ना रोखम बोदी है दूर। मन आवे अचंभो सोपन रे
से लेकर आधुनिक काल तक में सखी सहेलियों के उदाहरण से इतिहास भरा पड़ा है और कई सहेलियों ने दोस्ती के अनुकरणीय कार्य किए हैं, जो कि मिसाल है। राधा जी की सहेलियां भी तो गोपियां हुआ करती थी, जो उनके साथ कृष्ण जी की भक्ति कर सकी और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकी। और राधा जी अपनी सहेलियों यानी गोपियों के साथ ही तो कृष्ण की नटखट शरारतों को बांटा करती थी। नटखट शरारतें हो या कृष्ण की विरह वेदना, राधा जी की सखियां ही तो थीं जो उनकी साथी थीं। वह अपनी सखियों से ही सारी व्यथा को बांटती थी। कुछ